अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपने बर्थ चार्ट को पढ़ना चाहते हैं और ये चीज़ जानना चाहते हैं कि ग्रह और नक्षत्र हमारी लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, तो ये सीरीज़ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको ज्योतिष के, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताऊंगी, क्योंकि सबसे पहला जो बेसिक सवाल होता है वो यही होता है कि एस्ट्रोलॉजी आखिर होती क्या है। इसको लेकर ही लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन होते हैं। एस्ट्रोलॉजी होती है ज्योतिष की एक ऐसी आर्ट जो ग्रह, नक्षत्र और उनकी जो पोजीशन है उनकी स्टडी करती है। ये स्टडी हमें बताती है कि इंसान की जो पर्सनैलिटी है, उसकी डेस्टिनी और उसके जो लाइफ इवेंट्स हैं, उन सब के ऊपर प्लैनेट्स का, ग्रह का क्या इफ़ेक्ट आने वाला है। सिंपली अगर बोले तो एस्ट्रोलॉजी एक मैप है, एक गाइड है जो हमें अपने आप को समझने में और लाइफ की सिचुएशंस को हैंडल करने में हेल्प करता है। ये फ्यूचर को एग्जैक्ट प्रिडिक्ट करने की जगह एक डायरेक्शन दिखाता है जिससे हम बेटर डिसीजन ले सकें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एस्ट्रोलॉजी का क्या पर्पस है, तो बेसिकली बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ फ्यूचर बताने के लिए होती है, लेकिन असल में जो एस्ट्रोलॉजी होती है उसका मेन पर्पस होता है सेल्फ अवेयरनेस और गाइडेंस। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी हमें बताती है कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, किस टाइम पर हमें पेशेंस रखना चाहिए, कौन से टाइम पर एक्शन लेना है, रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी किस तरीके की हमारी होगी, ये सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जानी जा सकती हैं। करियर, हेल्थ, फाइनेंस, मैरिज, इन सब में एस्ट्रोलॉजी एक गाइड की तरह काम करती है। तो एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए सबसे पहले स्टेप होता है कि आप अपना बर्थ चार्ट यानी कि जो आपकी कुंडली होती है, आप उसको बेसिकली समझें। बर्थ चार्ट एक मैप की तरह होता है जो बताता है कि आपके जन्म के समय जो ग्रह थे, जो प्लैनेट्स थे, वो किस पोजीशन में थे। इसमें 12 हाउसेज होते हैं, जैसे हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। 9 प्लैनेट्स होते हैं जिनके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे, और 12 ज़ोडिएक साइन होते हैं यानी कि 12 राशियां होती हैं। तो ये 3 मेन चीज़ होती हैं, 12 हाउस, 12 राशियां और 9 प्लैनेट यानी कि 9 ग्रह। यहाँ पर एक और मिसकॉन्सेप्शन है जिसे मैं क्लियर करना चाहूँगी कि एस्ट्रोलॉजी कोई मैजिक नहीं होता है, कोई सुपरस्टिशन नहीं होता है। ये एक साइंस है, इसमें फैक्ट्स के ऊपर बातें की जाती हैं और साइंस और आर्ट का एक कॉम्बिनेशन आप इसको नॉर्मली बोल सकते हैं। साइंस इसलिए क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होती है, प्लैनेटरी पोजीशन के ऊपर बात की जाती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और आर्ट इसलिए क्योंकि इसकी इंटरप्रिटेशन हर एस्ट्रोलॉजर के पर्सपेक्टिव के हिसाब से होता है। मींस अलग अलग एस्ट्रोलॉजर इसको अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से अलग अलग टाइप से कैलकुलेट करके प्रिडिक्ट करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी का ये मतलब नहीं है कि सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है। फ्री विल भी होती है इंसान की, तो फ्री विल के अकॉर्डिंग भी चीज़ें चेंज होती हैं, कर्मा के एक्शन के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज होती हैं। ग्रह क्या करते हैं, वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, लेकिन डिसीजन हमें खुद लेना होता है। तो ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी के काफ़ी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट के बारे में, जो है प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स का क्या कॉन्सेप्ट है। एस्ट्रोलॉजी में जो प्लैनेट्स होते हैं वो सिर्फ ग्रह का काम नहीं करते हैं, ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के रूप में नहीं होते हैं, ये एक एनर्जी सोर्स के रूप में समझे जाते हैं। हर प्लैनेट की अपनी एक अलग टाइप की एनर्जी होती है जो हमारी पर्सनैलिटी, थिंकिंग, इमोशंस और डेस्टिनी को इन्फ्लुएंस करती है। जब आपका जन्म होता है उस टाइम पर जो प्लैनेट्स होते हैं वो किस पोजीशन में थे, वही चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आपके लाइफ के किस किस एरिया पर उनका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। इसलिए बर्थ चार्ट बनाया जाता है, उसका मेन पर्पस यही होता है कि जो प्लैनेटरी पोजीशन है उनको चेक करके आपको बेटर यहाँ पर प्रिडिक्शन दी जाए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर बात करें सूर्य की, जो सन होता है सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट होता है किसी भी बर्थ चार्ट के अंदर। सन को एस्ट्रोलॉजी के अंदर आत्मा या सोल माना गया है। ये आपके अंदर की जो एनर्जी होती है, आपकी विल पावर, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, उनको शो करता है। सन का रिलेशन आपके फादर से होता है, अथॉरिटी से होता है और लाइफ की ओवरऑल डायरेक्शन से होता है। अगर किसी के चार्ट में सन स्ट्रांग होता है तो वो पर्सन नेचुरली कॉन्फिडेंट होता है, रिस्पेक्टेड होता है। अगर वीक होता है तो उसके अंदर सेल्फ डाउट और आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट प्लैनेट यहाँ पर माना जाता है दैट इज़ चंद्र, मून। मून रिप्रेजेंट करता है मन को यानी कि माइंड को, या आपके इमोशंस को, सोच को, डेली मूड स्विंग्स, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। मून का डायरेक्ट कनेक्शन होता है मदर से, कंफर्ट जोन से, मेंटल पीस से, इन सब चीज़ों से भी इसका कनेक्शन होता है। अगर मून स्ट्रांग होता है तो इंसान इमोशनली बैलेंस्ड होता है, और अगर मून वीक होता है तो इंसान को स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्लैनेट यहाँ पर आता है दैट इज़ मंगल, मार्स।
ये रिप्रेजेंट करता है करेज को, एनर्जी को और एक्शन को। ये हमारे अंदर की फायर है जो हमें काम करने के लिए और फाइट करने की ताकत देती है। स्ट्रॉन्ग मार्स वाले लोग एनर्जेटिक होते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं और काफ़ी बोल्ड भी होते हैं। और जिनका मार्स वीक होता है वो एग्रेशन में आ जाते हैं, गलत जगह निकल सकते हैं, मीन्स गलत कंपनी में फंस जाते हैं, कॉन्फिडेंस की उनके अंदर कमी होती है, ज़्यादा बोल्ड नहीं होते हैं, मोटिवेशन की कमी भी इनके अंदर पाई जाती है। उसके बाद नंबर आता है बुध यानी कि मरकरी प्लैनेट का। ये नॉलेज का, कम्युनिकेशन का, इंटेलिजेंस का प्लैनेट होता है। ये आपके सोचने और बोलने के तरीके को डिफाइन करता है। जिसका मरकरी स्ट्रॉन्ग होता है वो इंसान स्मार्ट होता है, विटी होता है, क्विक लर्नर होता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं। लेकिन अगर बुध वीक होता है तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, कन्फ्यूज़न क्रिएट होता रहता है, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर काफ़ी ज़्यादा वीक होती है। तो ये सब दिक्कतें आती हैं अगर बुध यहाँ पर, मरकरी यहाँ पर वीक होता है। उसके बाद अगला ग्रह है गुरु यानी कि जुपिटर। जुपिटर को एस्ट्रोलॉजी का टीचर माना जाता है। ये प्लैनेट होता है विजडम का, स्पिरिचुअलिटी का, नॉलेज और प्रॉस्पेरिटी का। तो ये सब चीज़ें जुपिटर प्लैनेट देता है। अगर जुपिटर स्ट्रॉन्ग होता है इंसान का तो इंसान पॉजिटिव होता है, रिलीजियस होता है और जेनरस होता है, बहुत ही उदार दिल वाला होता है, दूसरों की हेल्प करने वाला। लेकिन अगर जुपिटर वीक होगा तो इंसान ग्रीड के अंदर फंस सकता है, उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, गलत डिसीजन उसके हो जाते हैं लाइफ में, कुछ भी वो डिसाइड करता है बाद में उस चीज़ को लेकर वो रिग्रेट करता है। तो अगर जुपिटर किसी का वीक है कुंडली के अंदर, चार्ट के अंदर, तो ये सब चीज़ें उसको फेस करनी पड़ती हैं। अगला प्लेनेट है शुक्र यानी कि वीनस। ये रिप्रेजेंट करता है लव को, ब्यूटी को, रिलेशनशिप्स को और लग्जरियस लाइफ को। ये लाइफ के जितने भी प्लेजर्स हैं, क्रिएटिविटी हैं, लाइफ की जो चमक दमक है, ग्लैमर है, उन सबको रिप्रेजेंट करता है। जिसका वीनस स्ट्रॉन्ग होता है तो वो इंसान चार्मिंग होता है, अट्रैक्टिव होता है, आर्टिस्टिक होता है। लेकिन अगर वहीं पर शुक्र जो वीनस है वो वीक हो जाए तो रिलेशनशिप में चैलेंजेस आते हैं, इंसान की जो अट्रैक्शन पावर है वो थोड़ी वीक हो जाती है और उसको उतनी ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ नहीं मिलती है। उसके बाद अगला जो प्लेनेट है वो है शनि यानी कि सैटर्न। काफ़ी ज़्यादा लोग शनि के नाम से पहले ही डर जाते हैं कि शनि के उपाय करो, शनि की 7.5 आ रही है, ढैया आ रही है, या कोई भी शनि से रिलेटेड अगर दशा या महादशा आती है तो लोग पहले ही डर जाते हैं। लेकिन शनि को कर्मों का न्यायाधीश कहा जाता है। ये प्लेनेट डिसिप्लिन, हार्डवर्क और पेशेंस को सिखाता है। जिसका स्ट्रॉन्ग होता है सैटर्न, वो लोग डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन जिन लोगों का सैटर्न वीक होता है वो लाइफ में बहुत स्ट्रगल झेलते हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारी हार्डशिप आती हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स यहाँ पर करने पड़ते हैं। लेकिन याद रखना, शनि हमेशा रिवॉर्ड देता है अगर आप मेहनत करते हो। तो अगर आप अपने कामों को अच्छी तरीके से कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आपका इंटेंशन अच्छा है, ऑनेस्टी है आपके अंदर, तो शनि आपको एट द एंड अच्छा रिजल्ट देते हैं। उसके बाद अगला नंबर आता है राहु और केतु का। अब राहु केतु के नाम से भी काफ़ी ज़्यादा लोग पहले ही डर जाते हैं, उनके उपाय पहले से ही कराने लग जाते हैं कि अभी हमारी दशा महादशा आने वाली है, राहु केतु हमें परेशान करेंगे। तो यहाँ पर राहु केतु के बारे में यही बोला जाता है कि ये शेडो प्लैनेट्स हैं, इनका कोई फिजिकल बॉडी इनकी नहीं होती है, लेकिन इनका इफेक्ट बहुत पावरफुल होता है। राहु डिज़ायर को, इल्यूज़न को और मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। केतु जस्टिस के ऑपोजिट काम करता है, वो डिटैचमेंट को, स्पिरिचुअलिटी को और पास्ट लाइफ के जो कर्माज हैं उनको यहाँ पर शो करता है। तो अगर किसी की कुंडली में स्ट्रॉन्ग राहु होता है, केतु होता है, तो इंसान या तो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होगा या फिर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल जर्नी में वो आगे निकल जाएगा। इनके प्लेसमेंट को समझना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं इंसान के बर्थ चार्ट को। तो ये सारे 9 प्लैनेट्स और उनकी जो एस्ट्रोलॉजी में इंपॉर्टेंस है वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। जब भी आप बर्थ चार्ट रीड करें अपना या किसी का भी, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि प्लैनेट्स की एनर्जी को फील करके, उनको समझ के और उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ों को ठीक करना होता है। कोई प्लैनेट अगर ओवर एक्टिव है तो उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना होता है, कोई प्लैनेट अगर वीक पड़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 12 राशियों के बारे में, क्योंकि राशियां भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने कि प्लैनेट्स इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी, आपका नेचर, बहुत कुछ आपकी राशियों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग सेम राशि वालों के अंदर सेम ट्रेड, सेम क्वालिटी पाई जाती हैं। तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12 राशियों के बारे में और उनका क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है,
वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। बाकी आज के वीडियो में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर प्लैनेट्स के बारे में शेयर करी। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं आपको और भी नॉलेजेबल चीज़ें यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। कमेंट्स में ये ज़रूर लिख कर बताना कि आपका फेवरेट प्लैनेट कौन सा है, या फिर आपको कौन से प्लैनेट से डर लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।